देवों को सोमरस, इंद्र को सोमरस देने का वर्णन पीछे आया है। अब देवों को सोमरस दिए जाने का वर्णन देखते हैं। हे सोम, हमें अन्न और धन प्राप्त हो, इसलिए वायु, मित्र, वरुण, मरुत सब देवों तथा द्युलोक और पृथ्वी को संतुष्ट कर छने हुए सोम ने इंद्र में सामर्थ्य तथा सूर्य में तेज बढ़ाकर और पानी में मिलकर देवों की सेवा की। देवों को देने के लिए यह सोमरस छलनी से छाना जाता है। यह देवों के सब स्थानों में पहुंचता है। बल बढ़ाने का साधन तथा स्वर्ग को जीतने वाला यह सोम इंद्र और वायु को देने के लिए छलनी से छाना जाता है। देवों को देने के लिए पापियों को नष्ट करने वाला तथा न दबने वाला यह सोम छाना जाता है, छनकर बर्तन में गिरता है। देवों को देने के लिए निचोड़ा गया यह बल बढ़ाने वाला सोमरस राक्षसों को मारकर छलनी से छाना जाता है। यह सोमरस सब देवों को आनंद देने की इच्छा से देवों के पास जाता है। तैयार किए गए पानी में मिलाए गए शत्रु का नाश करने वाले तथा गाय के दूध में मिश्रित सोम के पास देव जाते हैं। इंद्र के हृदय को आनंद देने वाला यह सोम है। हमारी वाणी उसकी स्तुति करके उसके यश को बढ़ावे। यह सोम तैयार करके सर्वप्रथम देवों को समर्पित किया जाता है, बाद में उसे ऋत्विक गण पीते हैं। ऐसा यह सोम पर्वत पर हिमालय के ऊंचे शिखर पर मिलता है। पर्वत पर सोम, यह सोम हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर उगता है। इस विषय में मंत्रों में वर्णन इस प्रकार है। पर्वत पर यह सोम अपना घर बनाता है। द्युलोक में जन्मा हुआ यह सोम, द्युलोक का अर्थ है हिमालय की ऊंची चोटी। द्युलोक में ऊंचे स्थान पर यह बल बढ़ाने वाला सोम रहता है। स्वर्ग लोक से वृष्टि करने वाले, स्वर्ग को जानने वाले ये सोमरस हैं। सोम पर्वत पर ऊंचे स्थान पर रहता है, वहां से वृष्टि होती है। यह सोम स्वर्ग में रहता है, इसलिए वह स्वर्ग को जानता है। ये वर्णन सोमलता हिमालय के ऊंचे शिखर पर उगती है, यह बात दिखाते हैं। सोम का पत्थरों से कूटा जाना। यज्ञ में सोम पत्थरों से कूटा जाता है और बाद में उसका रस अंगुलियों से दबाकर निकाला जाता है। 10 अंगुलियां, ऋत्विजों की 10 अंगुलियां उस कूटे हुए सोम को दबाकर रस निकालती हैं। इस विषय में वर्णन इस प्रकार है। उस सोम को 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं। यह बल बढ़ाने वाला सोम शब्द करता है और 10 बहिनों अर्थात अंगुलियों के द्वारा दबकर कलश में जाता है। 10 अंगुलियां स्वयं यशस्वी तथा पत्थरों से कूटे हुए तथा इंद्र को प्रिय और इष्ट लगने वाले सोम को पानी से नहलाती हैं। उत्तम शस्त्रों का उपयोग करने वाले आनंददायक और हरे रंग के सोम को देवों के पास ले जाने के लिए 10 अंगुलियां रस निकालती हैं। इस प्रकार 10 अंगुलियों द्वारा दबाकर रस निकालने का वर्णन इस अध्याय में है। ऐसा यह सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। उस विषय का वर्णन अब देखिए। सोम छाना जाता है। अधिक ऊंचाई पर रखे हुए बालों की छलनी से सोमरस अधिक बढ़ता है, छाना जाता है। यह हरे रंग का चमकने वाला देवों के लिए निचोड़ा गया सोमरस छलनी से छाना जाता है। यह बल बढ़ाने वाला तथा याजकों द्वारा रखा गया सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से नीचे के बर्तन में गिरता है। यह बलवान और राक्षसों को मारने वाला छाना जाने वाला सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। पवित्र और हरे रंग का सोम छलनी से छाना जाता है। नए जन्मे हुए बच्चे को जिस प्रकार स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार देवों को देने के लिए निचोड़ा गया हरा सोमरस पवित्र करने वाली छलनी से शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार सोमरस छानने के वर्णन अनेक मंत्रों में हैं। भेड़ के बालों की छलनी बनाते हैं, उस छलनी को एक कलश के मुंह पर रखते हैं और उस पर दूसरे कलश से सोमरस उड़ेला जाता है। तब वह छनकर नीचे के कलश में टपकता है। उसके टपकने का शब्द होता है। उसके शब्द होने का वर्णन इस प्रकार है। सोम शब्द करता है, सोम शब्द प्रकट करता है। यह छाना जाने वाला सोमरस धारा से शब्द करता है।
वह हरे रंग का सोमरस छलनी से शब्द करता हुआ नीचे के कलश में जाता है। पत्थरों से कूट कर निकाला गया तू शब्द करता हुआ नीचे के बर्तन में आ। पानी के लिए निकाला गया यह सोमरस अपने प्रिय कलश में शब्द करता हुआ जाता है। चमकने वाला यह शुद्ध होता हुआ सोमरस शब्द करता हुआ छाना जाता है। इस प्रकार सोमरस छाना जाता है और शब्द करता है। ऊपर के बर्तन से नीचे के बर्तन में यदि कोई द्रव पदार्थ गिराया जाए तो उसका ऐसा शब्द तो होगा ही, वही यह शब्द है। उसका अलंकारिक वर्णन इसमें है। सोम का चमकना। सोमरस अंधेरी जगह में चमकता है। चमकने का गुण सोमरस में और सोमलताओं में है। पर्वत पर जहाँ उगती है वहाँ पर भी यह चमकती है, पर रस अधिक चमकता है। इसका वर्णन वेद में इस प्रकार है। चमकने वाला सोम हरे रंग के सर्वत्र तेज फैलाने वाले शुद्ध होने वाले सोमरस की तेजस्वी धारा बहती है। शुद्ध होने वाला सोमरस हरे रंग का तेज फैलाता है। हे सोमरस, तू अपनी किरणों से व्याप्त हो। यह बलवान सोम तेजस्वी है। इस प्रकार सोमरस चमकता है। सोमलता को कूटकर उसका रस निकालते हैं, उसमें पानी मिलाकर छानते हैं, बाद में उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। इस विषय में निम्न वर्णन है। गाय के दूध में मिलाना। सोम गायें पालता है, गाय के दूध में वह मिलाया जाता है। गाय के पास शब्द करता हुआ जाता है। अंगुली, पानी और गाय सोम के पास आती हैं। अंगुलियां दबाकर रस निकालती हैं, फिर उसमें पानी और गाय का दूध मिलाया जाता है। इस प्रकार सोम में गाय का दूध मिलाया जाता है। पानी और गायें उसके सामने आती हैं। इसका अर्थ है कि उसमें पानी और गाय का दूध मिलाया जाता है। अंश के लिए पूर्ण का उपयोग, दूध के लिए गाय का प्रयोग, यह वेद की पद्धति ही है। सोम युद्ध में जाता है। इंद्र आदि देव सोमरस पीते हैं, इस कारण उनका उत्साह बढ़ता है। बाद में वे युद्ध में जाकर शत्रु को मारते हैं। यह सोमरस का कार्य है, ऐसा वर्णन वेद करता है। यह शुद्ध होने वाला, न दबाया जाने वाला सोम शत्रुओं को कुचलता जाता है। शुद्ध होने वाला यह सोमरस शत्रुओं को दूर करते हुए द्युलोक में मानो दौड़ता जाता है। यह शुद्ध होने वाला अपराजित सोम शत्रुओं को दूर करता हुआ स्वर्ण की ओर जाता है। यह पवित्र होने वाला सोम शत्रुओं को दूर करते हुए पवित्र स्थान पर कूटा जाता है। शत्रुओं को दूर करने का अर्थ है युद्ध में जाना और शत्रुओं के साथ लड़ना। यह वीरों का कार्य है। वीर सोम पीते हैं, उस कारण वे उत्साहित होकर शत्रुओं को दूर करते हैं। यह सोम के उत्साह से होता है, इसलिए सोम ही यह सब करता है, ऐसा वर्णन यहाँ किया है। सोम को पानी में मिलाना। यह दिव्य सोम पानी में मिलाया जाता है। यह बलवान सोम नदी का स्वामी हो गया है, पानी में मिलाया गया है। पानी में मिलाए जाने के बाद छलनी में छाना जाता है। इस प्रकार सोम रस को पानी में मिलाया जाता है। सोम धन देता है। यह सोम दाता को रत्न देता है। यह शूर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन देता है। यह सोम अपने सामर्थ्य से धन देता है। हे सोमरस, हमें धन के पास पहुंचा। सोम उत्तम वीर्य देता है। बल बढ़ाने वाला यह सोम स्तुति करने वाले को उत्तम वीर्य देता है। सोमरस पीने से शरीर उत्तम बलयुक्त होता है, इस कारण उत्तम संतानें होती हैं। पवित्र करने वाली वेदवाणी। वेद मंत्रों में पौमान सूक्त का महत्व इस प्रकार वर्णित है। जो ऋषियों द्वारा एकत्रित किए गए पौमानी मंत्र संग्रह रूपी ज्ञान रस का अध्ययन करता है, वह सब प्रकार के पवित्र अन्न खाता है। जो पौमानी मंत्र का अध्ययन करता है उसे सरस्वती दूध, घी, शहद और जल देती हैं। पौमान सूक्त कल्याण करने वाले और उत्तम अन्न देने वाले हैं। देवों द्वारा एकत्रित की गई पौमानी देवी हमें इस लोक में और उस लोक में उत्तम स्थान देवे और हमारी सब इच्छा पूर्ण करे। देव जिस पवित्रता करने के साधनों से अपनी पवित्रता करते हैं, उन साधनों से ही पौमान सूक्त हमारी पवित्रता करे। ये पौमान सूक्त कल्याण करने वाले हैं। इनकी सहायता से आनंद मिलता है। पुण्य कारक अन्न खाने के लिए मिलते हैं और अमरता प्राप्त होती है। वेद मंत्रों के विशेषकर पौमान सूक्तों के अध्ययन से मनुष्य की
उत्तम उन्नति होती है। सोम के गुण यदि मनुष्य अपने अंदर बढ़ावे तो मनुष्य की उन्नति होगी। सुभाषित: गाय और इंद्रियों का पालन करने वाला भुवन का विशेष धर्म से पालन करके संतान उत्पन्न करके अर्थात गृहस्थ धर्म का विशेष रीति से पालन करके सबसे श्रेष्ठ होता है। बलवान वह पर्वत के समान विशाल होकर ऊंचे स्थान में रहकर पवित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है। हे देव, हमारी इष्ट सिद्धि और धन की प्राप्ति के लिए आनंद से सहायता कर। उस महाबलवान ने उस महान कार्य को किया। सोम के कारण इंद्र में सामर्थ्य बढ़ा। सोम ने सूर्य में प्रकाश स्थापित किया। ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित यह देव दानशील को रत्न देता है। यह शूर सब धनों को अपने सामर्थ्य से प्राप्त करके उसका उपभोग करता है। यह विद्वान देव रथ में बैठने की इच्छा करता है, लोगों को उन्नति का मार्ग दिखाता और उत्तम उपदेश के शब्दों का व्याख्यान करता है।